पूरी तरह से दुखी है। हरियाणा प्रदेश की मंडियां बर्बादी के करार पर है, व्यापार व उद्योग पूरी तरह से पिछड़ रहा है और यहाँ तक कि बेरोजगारी चरम सीमा पर हरियाणा पे। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, अपराध के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर। बेरोजगारी के कारण अपराधी दिन दहाड़े दुकानों पर फायरिंग करके फिरौती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े गोलियां चलाकर फिरौती, मंथली, अपहरण, यहाँ तक कि लूटपाट की वारदात ना होती हो, हत्याएं ना करते हो। जगह जगह वारदात हो रही। गुड़गांव में मार दिया, गुहाना मार दिया, फरीदाबाद मार दिया, हांसी मार दिया, फतेहाबाद। कोई ऐसा स्टेशन बता दे जहां अपराधी खुलेआम अपराध करके भागना जा रहे हो। ये सरकार पूरी तरह से अपराध पर अंकुश लगाने में विफल सिद्ध हुई है और यहाँ तक कि आम जनता, व्यापारी, उद्योगपति, माताएं, बहनें अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। और हमने 11 अगस्त को व्यापारियों का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन पानीपत में बुलाया है। उस सम्मेलन के माध्यम से व्यापारियों की समस्या है, उद्योगपतियों की समस्या है, उनको वहां रखेंगे और इकट्ठा करके कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र उसमें डलाएंगे। पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर व्यापारियों को 10 साल में हर प्रकार की छूट, टैक्सों में रियायतें दी गई है, मंडी के अंदर सुविधा दी गई है और किसी प्रकार की व्यापारियों में नया टैक्स नहीं लगाया। मगर ये जो पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसे 10 साल के अंदर नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है, इसके कारण हरियाणा का व्यापारी, उद्योगपति सरकार से खपा है, नाराज है और इसलिए सम्मेलन बुलाया ताकि आगामी जो सरकार हो 2024 के अंदर उस सरकार से इस समस्या का समाधान करवाया जा सके। ये मुख्य बात। सम्मेलन कहाँ पर है और ये अंदर रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बुलाए हैं, इसलिए बुलाए कि 2005 से लेकर 2014 तक 138 वस्तुओं पर टैक्स कम किए, हटाए, दालों पर हटाया, खल पर हटाया, हलवाइयों पर भट्टी टैक्स हटाया, सब्जी फल के ऊपर टैक्स हटाया, दुनिया भर खाद पर टैक्स हटाए और दुनिया भर के दवाई, चाय पत्तियों पर टैक्स कम किए, कपास पर टैक्स कम किया। तो इसलिए जो पिछली सरकार ने अच्छे काम किए हैं, 10 साल तक देख लिया भाई, कोई सुनवाई नहीं, रो लो रपट लो, इन्होंने ना तो कोई करना ना कि में किया। इसलिए हमने देखा भाई आगे चुनाव है, 1 महीने में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, हम अपनी बातों को उनके सामने रखे चुनावी घोषणा पत्र में डलवाएंगे। कुछ मांगे ऐसी है जो मौके के ऊपर भी घोषणा करवाएंगे, भी हमारी सरकार आने पर हम पहली कलम से करेंगे, वो भी हम करवाने की हमारा प्रयास होगा। जिस तरह से बजट में क्या दिया बता दो, 1 रुपए की छूट दियो बता दो, जीएसटी में राहत दियो तो बता दो। जिन्होंने जिस वस्तुओं पर कपड़ा, चीनी, दूध, दही पर टैक्स नहीं था, इसने जीएसटी लगाया, वो वापस नहीं किया। जिस वस्तुओं पर आम जनरल गुड्स पर 5% वेट कर होता था, 28% जीएसटी लगाया, 1 रुपए की छूट नहीं दी। एक आइटम बता दे सरकार ने भी इसने इस आइटम पर छूट दे दी, राहत दे दी। एक काम और कर दिया, अगर प्रॉपर्टी मान लो प्रॉपर्टी किसी ने 20 साल पहले खरीदी है, 5 लाख की खरीदी है, वो 50 लाख की होगी तो उसको 45 लाख पर टैक्स देना होगा। जो कैपिटल गेन जो टैक्स माफ छूट मिलती थी वो भी इन्होंने निकम्बी सरकार ने बजट में खत्म करने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ी जाति देश व प्रदेश की जनता के साथ करने का सरकार ने काम किया।